हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज का ये स्पेशल एपिसोड टीकू के आने की खुशी में मैंने ये छोटी सी लव स्टोरी बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी का नाम है माय क्रश। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि एक ही एपिसोड है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्टोरी में बस मैं इतना बता सकती हूँ कि वी एक टीवी एक्टर हैं और जेके बिजनेसमैन। स्टोरी को आप लोग पूरा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुनो, मैं कहां से शुरू करूं? शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आती है, लेकिन कई सालों पहले हम मिल चुके हैं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा नाम याद है, शायद तुम्हारा नाम टीना है। वैसे मेरा नाम है जंकुक और तुम मुझे जेके कह सकती हो। जंकुक, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में जो लड़की है वो तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं हूँ। जेके मन में सोचते हैं ये इतना सरप्राइज क्यों हो रही है और इसकी आवाज भी इतनी भारी है, लेकिन इसका चेहरा। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? मिस टीना, मुझे तुम पर क्रश है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या कहा तुमने? गर्लफ्रेंड? क्या तुम मुझे मना कर रही हो या तुम्हें कोई और प्यार करता है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रात दिन बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और तुम्हें टीवी पर देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकता। प्लीज तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, मैं जवाब सुनने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि मैं एक लड़का हूँ, ना कि लड़की। क्या कहा? तुम एक लड़के हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि टीना का बॉयफ्रेंड एक्सरसाइज कर रहा है। चुप रहो चीटर, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं एक लड़की हूँ। वो तो तुमने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया। तुम हर समय लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहनती हो और ये विग लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें? और टीवी पे तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसे डबिंग कहते हैं बेवकूफ। और तुम्हें मेरे सामने आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। इतने सालों से मेरी यादों में जी रहे हो तुम। वैसे शो पर मेरा नाम टीना है और मेरा असली नाम है तियोंग। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जंकुक। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय जंकुक। वो अब भी मुझे धोखा दे रहा है। इतने सालों तक उसने मुझे धोखा दिया है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो कहाँ रह गया? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो मिस्टर जंकुक? मैं यहाँ अपने मैनेजर का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा नहीं धोखेबाज। मैं भी अपने मैनेजर का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के मैनेजर डेट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी डेट नहीं करूँगा क्योंकि तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हम दोनों के मैनेजर के बारे में बात कर रहा था। कुछ भी हो, बंद करो अपनी बकवास। तुम तो बड़े ही अजीब हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम फिर से यहाँ पर? अचानक से हम दोनों की मुलाकात कैसे हो जाती है? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? हाँ, वैसे भी इसमें कौन सी नई बात है, तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो। अब ऐसे क्या घूर के देख रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे डराना चाहते हो?
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? इतने सालों में जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है। तुम मेरे दुश्मन हो, ना कि मेरे बॉयफ्रेंड। तुम्हारा ये गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है मिस्टर जंगकुक, मैं जा रहा हूँ, बाय। टीना रुको, मेरा नाम टीना नहीं है। अगर तुम्हें टीना से बात करनी है तो जाओ और जाकर उसे अपनी टीवी पर ढूंढो। बाय मिस्टर जंगकुक। हेलो तियोंग। जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्यों, मेरा मैनेजर कहाँ है? क्या फिर से वो डेट पर गया है? हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया है तियोंग, वो सच में डेट पर ही गया है और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस मैनेजर ने तो परेशान कर दिया मुझे। चलो तियोंग, घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे मैनेजर से सुना है कि आजकल तुम किसी नई कंपनी के साथ काम कर रहे हो। हाँ, शायद उस कंपनी का नाम जंगकुक है। क्या कहा, जंगकुक? ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है मुझे। हाँ, इस समय वो नंबर 1 का एक्टर बन चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है तियोंग। हाँ, बस फर्क इतना है कि उसका दिमाग उसके घुटनों में है। तुम्हें पता है, हर समय वो मुझसे नाराज ही रहता है। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? शायद तुमने उसको चोट पहुंचाई है। तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो जिमिन, शायद मैंने थोड़ा सा तो मजाक उड़ाया है उसका। तो कोई बात नहीं, जाओ और जाके उससे माफी मांग लो। अगली बार जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो तुम उसको सॉरी कह देना। ठीक है जिमिना। मुझे जिमिन के साथ चले जाना चाहिए था। इस पार्टी में कितनी भीड़ है, मैं यहाँ किससे बात करूँ? तुम आज से पहले कभी किसी पार्टी में नहीं गए हो क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी नजरें तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लड़कों को डेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने तो डेट की बात करी ही नहीं। तुम हर समय ऐसा क्यों करते हो? तुम मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिल अगर मुझ पे आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे गलत समझ लिया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सारी मेरी ही गलती है, लेकिन तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इस समय मैंने तुम्हें उस लड़की से बचाया है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आकर मेरी हेल्प करो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी है। वे सोचते हैं शायद ये सही कह रहा है। मैं तो यहाँ इससे माफी मांगने के लिए आया था और मैं इससे बहसबाजी करने लगा। फिर कहते हैं सॉरी जंगकुक, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, और थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है, फिर भाड़ में जाओ तुम, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी एक्टर से परेशानी है, और शायद वो किम तियोंग है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो एक एक्टर है और एक्ट्रेस नहीं? उसका नाम टीना है। कौन ऐसी लड़कियों जैसे नाम रखता है? उसने मेरा टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद कर दिया है। ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। ये सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उसके बारे में गलत सोचा। सब जानते हैं कि वो एक लड़का है। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो एक लड़की है, और ना ही कभी इस बात को छुपाया है। इसका मतलब कि तुम पहले से सब कुछ जानते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया, और मैं यहाँ पागलों की तरह लड़कियों का सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि अगर तुम लड़कियों का सामान इकट्ठा करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस एक उसके फैन बॉय हो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। भविष्य में अगर तुम उसके साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो एक उभरता हुआ सितारा है। तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, मैं उसके मैनेजर से बात कर लूंगा और तुम दोनों के डिनर का प्लान बना दूंगा। तुमने ये जगह क्यों चुनी है? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, हम खाना कैसे खाएंगे? हम दोनों को एक साथ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पर डेट पर नहीं आए हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जब तक मैं कुछ सामान ले रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी बात कहो। अच्छा ठीक है, ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। नहीं, क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो?
मैं यहाँ तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुमने मुझे क्या कहा? नहीं। मैं तुम्हें हाँ में क्यों जवाब दूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझ पर बिना मतलब के गुस्सा हो रहे हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? चलो आगे, मुझे कुछ सामान खरीदना है। हाँ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। क्या तुम्हें ये चिप्स पसंद है? रूल नंबर 1, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं इसका फैसला तुम नहीं करोगे। और दूसरी बात, खाने के साथ मैं नाश्ता भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे मत बताओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रूल नंबर 3, जब तक मैं तुमसे कोई सलाह ना मांगू तुम मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो। मैं चलता हूँ जंगकुक, तुमसे सवेरे मुलाकात होगी। हेलो जंगकुक, तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिल गया। बोलो क्या बात है तियांग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस समय? नहीं। नहीं का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अभी मैं शूटिंग में हूँ। तुम मुझे शाम को लेने आ जाना जंगकुक। क्या कहा? मैं लेने आऊँ? हाँ, तुम शाम को 6 बजे मुझे लेने आना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। सॉरी जंगकुक, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओगे। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। तुम इतना सॉरी सॉरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। ओह हाँ जरूर जंगकुक, थैंक यू। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? चलो हम डिनर करने के लिए चलते हैं। डिनर पे जाना है? उसके लिए पैसे लगेंगे। क्या तुम मुझसे कार का किराया ले रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। आज दूसरी बार तुमने मेरी हेल्प करी है जंगकुक, तो इसलिए थैंक यू। अच्छा तो फिर ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो तियांग, पहले हमें एक दोस्त बन जाना चाहिए। तुम मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो? मैं तुम्हें छूकर देख रहा हूँ कि सच में तुम एक लड़के हो या नहीं। जंगकुक तुम कभी नहीं सुधरोगे। कुछ हफ्तों के बाद। तो आज का तुम्हारा दिन कैसा था नंबर 1 एक्टर? ज्यादा कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि आज तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हो। तुम जानते हो मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हूँ। मैं सब जानता हूँ जंगकुक कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वैसे इतनी देर हो गई है, लगता है आज भी मेरा मैनेजर मुझे भूल गया है। हो सकता है कि वो मेरे मैनेजर के साथ डेट पर गया हो। वो डेट पर जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूँगा? तुम भी अपने घर चले जाओगे और मुझे यहाँ पर उसका इंतजार करना होगा। जंगकुक प्लीज मुझे अपने घर ले चलो ना। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। एक तो मैं इतना थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम परमानेंट मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। क्या मतलब है जंगकुक तुम्हारा? मतलब ये है, पहले दिन से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो या लड़का। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जंगकुक तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तियांग मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज हाँ में जवाब दे दो ना। ठीक है जंगकुक, तुम्हारी खुशी के लिए मैं हाँ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत सारी डिमांड पूरी करनी होंगी। तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा तियांग। तुम बस मेरे साथ मेरे घर चलो हमेशा के लिए। मुझे भी तुम पसंद हो जंगकुक, तो चलो हम अपने घर चलते हैं।